हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेलीकॉम सेक्टर के शेयर के ऊपर जिसका नाम है भारती एयरटेल। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 11% प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी, और इस शेयर के ऊपर हम आने वाले दिनों में चार्ट के ऊपर क्या ट्रेंड देख रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की। तो 720 रुपये 20 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 4,23,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिलेगा। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, इसलिए 0% डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। डेट की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, करीब 94,000 करोड़ के आसपास। कैश इन हैंड की बात करूंगा तो 1,36 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड अवेलेबल है। पीबी रेशो आप देखेंगे तो साढ़े पाँच रुपए के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। अगर बात करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स की, जो मार्केट में फ्लोट है वो है करीब 588 करोड़ के आसपास। अगर बात करूंगा सेल्स ग्रोथ की तो आप देखेंगे यहाँ पे 18.43%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो 30.18%। आरओई की बात करूंगा तो वो नेगेटिव में चल रहा है आज की डेट में करीब 28% के आसपास। और आरओसी की बात करूंगा तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है करीब 3.5% के आसपास। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 781 रुपए है, और 52 वीक लो की बात करता हूं तो 499 रुपए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आपसे बात करूं मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे करीब करीब 56% के आसपास देखने को मिल रही है। डीआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो करीब 19.48% के आसपास है। एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 19.37% के आसपास है। और पब्लिक की होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 5.21% के आसपास देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है उसके बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ्स में आपको देखने को मिलेगा कंपनी हैज मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 34.72% इन लास्ट 5 ईयर्स। सेकंड जो स्ट्रेंथ इस कंपनी की देखने को मिल रही है, कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -111 दिन। तीसरा जो स्ट्रेंथ है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी हैज हाई प्रमोटर होल्डिंग दैट इज 55.93%। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 साल में करीब 11% के आसपास गिरती हुई दिखी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले कितनी हुआ करती थी और उससे कितनी कम हो गई है। मैं तब से पहले मैं आपसे लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी हैज शोन द पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 6.23% इन लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज पुअर आरओई इन ओवर लास्ट 3 ईयर्स, करीब आप देखेंगे तो -22.8% है। प्रमोटर जो आप कंपनी हैज पुअर आरओसी परसेंटेज ऑफ -7.96% ओवर 3 ईयर्स। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट चार्जेस कवरेज रेशो आप देखेंगे तो नेगेटिव में है 0.56। एक हेल्थी कंपनी जो होती है उसके लिए अगर वहां पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो है जो 2 के आसपास दिख रहा है तो वो कंपनी बहुत स्टेबल है। मार्केट में एक अच्छा पकड़ है उसकी, और उसके पास इफिशिएंट कैश है जो अपने डेट्स को कवर करने के लिए यूज कर सकती है। तीसरा आगे देखूं तो कंपनी हैज कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 79,783 करोड़ रुपीज। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं दिखाता हूं आपको कॉन्स में, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.04 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट रेट, वो आपको मैंने दिखा दिया। कंपनी हैज डिलीवर पुअर ग्रोथ सेल्स ऑफ 0.83 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में करीब 0.83% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो पहले मार्च 2019 की बात अगर मैं करता हूँ तो वहां पे आपको देखिएगा कि 67.14% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास हुआ करती थी, जो कि कम होकर आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 में करीब 55.93% रह गई है। वहीं एफआई की बात करूंगा तो 17.61% से बढ़ के यहाँ पे आप देखेंगे तो 19.37% है। अगर आप देखेंगे डीआई को तो यहाँ पे 13.25% से बढ़ के 19.48% हो चुका है। और पब्लिक की बात करूंगा तो 2% से इंक्रीज होकर 5.16% हो चुका है। तो अगर मैं आपको इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाऊं तो एफआई की बात करूंगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जो होल्डिंग था 3.77%, यहाँ से इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ पे पब्लिक में यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है। और वहां पे भी आप देखेंगे तो सिंगापुर की गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे लगातार कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 3.75% से कम हो गया आप देखेंगे तो 1.39% रह गया है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे डीआई पे, तो डीआई में आप देखेंगे तो एलआईसी का जो होल्डिंग था यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब 3.63%, वहां से उन्होंने अपना पूरा स्टेक सेल आउट कर दिया है और आज की डेट में यहाँ पे कोई होल्डिंग एलआईसी के अंदर नहीं दिखती है हमें। उसके बाद अगर बात करता हूँ दूसरा एलआईसी का जो दूसरा प्लान था उसमें भी आप देखेंगे तो 3.18% हुआ करती थी होल्डिंग। वहां पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आप देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का, तो 3.17% से कम होकर उनका भी स्टेक यहाँ पे 1.02% रह गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफी सारे डीआई और एफआई
वो अपना स्टेक सेल आउट करके निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें वरी होने की जरूरत है। और आप देखेंगे तो ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट लगातार इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप मार्च 2010 में तो यहाँ पे 9,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि आप देखेंगे इस मार्केट की प्रेशर की वजह से, क्योंकि जियो जब आया था तो इनको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, और कोविड के बाद तो इनकी कमर ही टूट गई। आप देखेंगे तो मार्च 2020 में इनका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में देखने को मिला था, करीब 32,000 करोड़ के आसपास। मार्च 2021 में आप देखेंगे तो वो भी नेगेटिव में देखने को मिला था, करीब 15,000 करोड़ के आसपास। और पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको लेके चलो इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ होती हुई दिखी है। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये पैटर्न अगर मैं बताऊं आपको तो ये पैटर्न बनता है हायर लोज एंड लोअर हाइज का। तो इस पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये शेयर का प्राइस अब इसी ट्राइंगल के बीच में ट्रेड करता रहेगा। फ्राइडे ट्यूसडे के दिन इसका रिजल्ट भी है, और उस रिजल्ट के बाद इसका जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है, पिछली बार जो प्रॉफिट था, पिछली बार का जो लॉस था उसको ये कवर कर लेता है, और मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पे अगर दिखाऊं तो क्वार्टरली बेसिस पे दिखाता हूँ। सितंबर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था करीब 1134 करोड़ के आसपास। अगर ये इसको बीट करता है, और पिछले साल अगर आप देखेंगे दिसंबर में तो 854 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था, अगर ये दोनों वॉल्यूम्स को बीट करता है तो ये शेयर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये शेयर, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको बीट नहीं कर पाता और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो यहाँ से हमें ये शेयर का प्राइस नीचे ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे इस लाइन पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले करीब 694 रुपए के आसपास, और यहाँ पे भी अगर नहीं रुकेगा तो नीचे की तरफ ये एक और लाइन आपको दिख रही है करीब 650 रुपए के आसपास, यहाँ तक ये जा सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करनी है तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। मेरी तरफ से ट्यूसडे का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इनका रिजल्ट अच्छा आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं ऊपर के लिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर ये शेयर का प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखे और नीचे आके 650 के रेंज पे आपको ट्रेड करने का मौका मिले तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं अच्छे लेवल के लिए। आपको मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूं जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।